La ilaha, la ilaha, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, Muhammadu Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, Muhammadu Rasulullah. La ilaha, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, Muhammadu Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. इस वक्त हम आपकी खिदमत में सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह ताला इब्न अज़ीज़ के दौरा गाना का प्रोग्राम नंबर 5 पेश कर रहे हैं, जो हुज़ूर अनवर की मंगल 16 मार्च सन 2004 की मसरूफ़ियात पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में कासवा में मकबरा मूसियान का दौरा, अहमदिया हस्पताल डबुआसी का मुआयना और मस्जिद बैतुस्सिद्दीक़ का इफ्तिताह, जमात अबोरा में आमद और जमात सॉल्ट पॉन्ड में आमद, मस्जिद, मिशन हाउस, एजुकेशनल यूनिट और पुरानी जलसगाह के दौरे की रिपोर्ट्स शामिल हैं। La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. सुबह 8:40 पर हुजूर अनवर यदाहुल्लाह ताला इब्न अज़ीज़ अकरा मिशन हाउस से कासवा के लिए रवाना हुए। पुलिस की गाड़ियां हुजूर अनवर की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थीं। कासवा के करीब एक क़िताए ज़मीन मखसूस करके मूसियान के लिए कब्रिस्तान बनाया गया है। ये कब्रिस्तान शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये 2 किलोमीटर का रास्ता कच्चा था और जगह जगह गड्ढे थे। सड़क के दाएं बाएं ड्यूटियों पर मौजूद खुद्दाम काफ़िले की रहनुमाई के लिए मौजूद थे और हुजूर अनवर को खुशामदीद कह रहे थे। कब्रिस्तान से बाहर इस इलाके के अहमदियों की कसीर तादाद वालिहाना नारों से हुजूर अनवर का इस्तकबाल कर रही थी। एक बच्ची ने हुजूर अनवर की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। मूसियान का ये कब्रिस्तान 3 एकड़ की अराजी पर मुश्तमिल है। दरअसल ये जगह अलहाज B.A. बोंसो साहब की थी। जब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने तहरीक फरमाई कि हर मुल्क में मूसियान के लिए अलग कब्रिस्तान बनाया जाए, तो उन्होंने ये जगह, जिस पर 4 दीवारी पहले से बनी हुई थी, इस मकसद के लिए जमात को बतौर अतिया दे दी। इस कब्रिस्तान में ब्रिक टाइल्स से बहिश्ती मकबरा रबवा की तर्ज पर सड़कें बनाई गई हैं। हुजूर अनवर ने हिदायत फरमाई कि यहाँ क़ितात बनाए जाएं और कतारों में कब्रें बनाई जाएं। इस कब्रिस्तान की डेवलपमेंट में अलहाज B.A. बोंसो साहब के अलावा मुकर्रम वहाब ईसा साहब और अलहाज अब्दुल रहमान अनीन साहब ने नुमाया हिस्सा लिया। हुजूर अनवर ने इन 3 अहबाब को शर्फ़े मुसाफ़ा बख्शा। Remember, this one is the area.
And the divisions, we start from the other side, and then This is almost 3 acre. It's about 25 meters by 62.5 meters. 3 acre ही है। हम रॉकवॉल टेरेस में कनेक्ट करना चाहते हैं। किताब सुना के ना कादियान को भी उसी तरह बना रहे हैं। नई डेवलपमेंट शुरू हो गई। क्योंकि इस मुल्क में इस किस्म का कब्रिस्तान नहीं है, तो यहाँ से शुरू करके कितने बन गए ब्लॉग को मुझे so those who have worked very hard on this, जैसे अलग इब्राहिम ने किया, ये हैं जिन्होंने सारे ज़मीन अतियातन दे दी थी, It's 3 acres. and Alaji Rahman Ali ने डेवलपमेंट में काफ़ी मदद की, और ये हमारे सदर साहब चेयरमैन ऑफ इंजीनियर्स वहाँ से शुरू कर लेंगे कतार और इसको मुकम्मल करके फिर एक रखा जा सकते हैं मूसियान के लिए और बाकी दूसरों के लिए भी। ये मुमकिन है कैसा आपके अगर तो तादाद यही रखनी है म्यूजियम की आपको अगले 2 साल में कम से कम 500 मूसी हो जाएगा। 2 मूसियों की उम्र लंबी होती है, ये भी कहते हैं। मैंने देखा है दक्षिण मथुरा में जो एवरेज उम्र है 75 साल हायर की कब्रिस्तान में 45 ठीक है, ये भी ये एक इंसेंटिव है इनको दें। और एक सर पे हम रफ लगाना चाहते हैं सायादा, ताकि जब लोग आए तो वहाँ तो आपका ये कब्रिस्तान है वहाँ तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, क्या जगह है उसको ऑर्गेनाइज करके मैं जगह को दिया गया है अभी कुछ साल के काम आ सकता है। लेकिन वहाँ क्योंकि पहले से उन्होंने दफनाया हुआ है, लेकिन आप प्लानिंग की जा सकती है करने में उसका था ना यहाँ से तकरीबन 2.25 घंटे की तवील मुसाफत के बाद हुजूर अनवर 11:50 पर वेस्टर्न रीजन के अहमदिया हस्पताल डब्ल्यूआरसी पहुँचे। यहाँ वेस्टर्न रीजन के अहबाब कसीर तादाद में जमा थे। अहमदी अहबाब ने हुजूर अनवर की आमद पर नारा तकबीर बुलंद किए और ला इलाहा इल्लल्लाह का बाआवाज़ बुलंद विर्द किया। हुजूर अनवर की आमद के मौके पर मुकामी नासरात के एक ग्रुप ने खूबसूरत आवाज़ से उर्दू नज़्म मरहबा ए आने वाले मरहबा पढ़ी। एक बच्ची सुरदा नुज़हत ने हुजूर अनवर की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने हुजूर अनवर का इस्तक़बाल किया और मुकर्रम नवीद अहमद आदिल मुरब्बी सिलसिला वेस्टर्न रीजन ने अपने सर्किट मुबल्लिगीन के साथ हुजूर अनवर को खुशामदीद कहा। हुजूर अनवर ने इन सब अहबाब को शर्फ़ मुसाफ़ा बख्शा। इस अस्पताल का आगाज़ सन 1994 के शुरू में डब्ल्यूआरसी नामी गाँव में एक किराए के मकान में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब जो इन दिनों अहमदिया मुस्लिम अस्पताल सोएड्रो के इंचार्ज थे, यहाँ हफ्ते में 1-2 बार आते थे और मरीज़ों का मुआयना करते थे।
1994 के आखिर पर मरकज़ की तरफ से बाकायदा 2 डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर ग़ुलाम कबीर साहब और उनकी अहलिया डॉक्टर तमन्ना खान साहिबा को भिजवाया गया। उन्होंने बड़ी मेहनत से सारा काम संभाला और अस्पताल की मौजूदा इमारत और डॉक्टर की रिहाइशगाह बनवाई। मई सन 2001 में यहाँ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब और उनकी अहलिया डॉक्टर शुमाइला इब्राहिम साहिबा का तकर्रुर हुआ। दोनों डॉक्टर्स खुदा के फजल से अस्पताल को बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यहाँ एक मस्जिद भी तामीर की है। यह अस्पताल पहाड़ पर वाक़या है और कुदरती हुस्न का एक शाहकार है। हुजूर अनवर की आमद पर अस्पताल को झंडियों और बैनर्स की मदद से खूबसूरती से सजाया गया था। हुजूर अनवर ने अस्पताल के शोबाजात में से ऑपरेशन थिएटर, दफ्तर, वार्ड्स और लेबॉरेटरी का मुआयना फरमाया। अल्ट्रासाउंड भी रखा हुआ है इसके अंदर अल्ट्रासाउंड। हाँ अच्छा। हुजूर अनवर ने अस्पताल की लेबॉरेटरी का जायजा लेते हुए फरमाया, बेटर गिफ्ट लगती है स्वेटर्स से और वेल ऑर्गेनाइज और हाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अच्छा, तो गवर्नमेंट भी इसमें देती है, गवर्नमेंट देती है। अच्छा हाँ, ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर वगैरह वो दिखाएं। देख के पीछे कुर्सियां हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, और ये भी पेशेंट रूम है। ऑपरेशन थिएटर है? ऑपरेशन थिएटर नहीं है यहाँ? पेशेंट है। अच्छा, हुजूर अनवर ने ऑपरेशन थिएटर देखकर भी पसंदीदगी का इजहार फरमाया। इस अस्पताल को हुकूमत गाना ने ज़िलाई अस्पताल का दर्जा दे रखा है। ये कोफरूम से लेके आई थी। नहीं, ये गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर लाइट वगैरह है यहाँ पे। और आपका ये कहाँ है ड्रेसिंग रूम? आपका जो तैयारी रूम है, प्रिपरेशन क्या कहते हैं उसको? प्रिपरेशन रूम हमारे पास नहीं है, वो लेबर रूम को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये ओपीडी हो बचेगा फिर? ये असल में ओपीडी था, लेकिन हमने इम्प्रोवाइज करके वार्ड भी बनाया हुआ, लेकिन असल वार्ड ये है। इसका फाउंडेशन हो गया है, अब सिर्फ फाउंडेशन से उठाना है। फाउंडेशन हो गए हैं, तो कितने कमरे यहाँ बन रहे हैं? ये तकरीबन 6 वार्ड हैं। कब बनाना है इसको? ऑपरेशन थिएटर भी इसी के कब बनाना है? इस साल लिखा है बजट में। फिर
लिखा गया, बनाना शुरू कर दें। फिर से बनाएंगे तो शुरू करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो पड़ा हुआ है उसमें वो भी तो लॉट होता चला जाएगा ना, जितना देर छोड़ेंगे। इसमें क्या है, नमाज ही पढ़नी हो, नहीं नमाज लेकिन यहाँ मस्जिद नहीं बनी हुई है, अच्छा, उसका जो पिता कहते हैं तो फिर मसला कब बनाई थी? अभी अच्छा, चलिए। मस्जिद हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो मैंने इंक्वायरी भी की थी दोबारा, कुछ क्यूरियस बहुत है। 2 दिन क्रूज आई थी, फिर सब होते ये है ये मस्जिद होगी तो सही तौर पर मुझे हो रही है, बाकी तो पहले हुई नहीं ना बाद में। अस्पताल के अहाते में डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने एक नई मस्जिद तामीर कराई है। हुजूर अनवर ने दुआ के साथ इसका इफ्तिताह फरमाया और एक तख्ती की निकाब कुशाई फरमाई और इसके बाबरकत होने के लिए दुआ की। ये 4 मीनारों और एक गुंबद पर मुश्तमिल एक खूबसूरत मस्जिद है जिसमें कुरानी आयात और अहादीस को खूबसूरती से तहरीर किया गया है। इसके गुंबद में अंदर की जानिब बैतुल फतूह लंदन की तर्ज पर खत्ताती की गई है। हुजूर अनवर ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का भी मुआयना फरमाया। ये मस्जिद डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ एडोसी की एक टीम ने, जो फ़न तामीर के मुख्तलिफ माहिरीन पर मुश्तमिल है, 2 माह के अंदर तामीर की है। मस्जिद का नाम बैतुस सिद्दीक़ है। अच्छा, साथ साथ चल रहा है। हैं? हाँ, और हैं यहाँ तो अब नमाज आपने पढ़नी नहीं, इसलिए दूसरे अनवेल प्लेट के तो दुआ ही कर लेते हैं, दुआ कर लें। आमीन। जी डॉक्टर साहब, चलें। डॉक्टर साहब ने कहा बैठे बैठे थक गए होंगे तरह से आपके बाद। landscape is very beautiful. हाँ,
काफ़ी लोग आपके पहुंचे हुए हैं, साथ आए हैं पहले आए हुए थे? नहीं, इधर से जो अकरा वाले हैं। कौन सा हाजी? ये मंगसिन के हैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। हाजी अबू बकर। इसके बाद हुजूर अनवर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब की रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले गए, जहां हुजूर अनवर ने खाना तनावल फरमाया और कुछ देर आराम फरमाया। 3 बजे आबूरा के लिए रवानगी का प्रोग्राम था। रवानगी से कबल हुजूर अनवर ने इस्तकबाल के लिए आने वाले डबुआसी टाउन की क्वीन मदर और एल्डर्स से मुलाकात की। हुजूर अनवर ने अस्पताल के स्टाफ को भी शर्फ़ मुसाफ़ा बख्शा। उस वक्त मुकामी नासरात का एक ग्रुप मुतरन्निम आवाज़ से उर्दू नज़्म मरहबा ए आने वाले मरहबा पढ़ रहा था। हुजूर अनवर उनकी तरफ भी तशरीफ़ ले गए और उन बच्चियों से प्यार का इजहार फरमाया। 3:20 पर हुजूर अनवर केप कोस्ट से मुल्हिका कस्बे आबूरा के लिए रवाना हुए। चार 4:10 पर हुजूर अनवर यहाँ की 2 मंजिला मस्जिद बैतुल अलीम पहुँचे तो अहमदी मर्द-ओ-ज़न, बच्चे और बच्चियों की कसीर तादाद ने हुजूर अनवर का फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल किया। आबूरा के सदर हल्का जनाब अहमद अबीका साहब ने हुजूर के गले में रिवायती स्कार्फ पहनाया।
हुजूर अनवर ने यहाँ ज़ोहर व असर की नमाज़ें जमा करके पढ़ाईं। ये वो मस्जिद है जिसमें नस्ब करने के लिए हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ने एक ईंट दुआ करके रबवा से भिजवाई थी। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने भी यहाँ सन 1988 में अपने दौरे गाना के दौरान नमाज पढ़ाई। हुजूर अनवर ने रवानगी से कबल हाथ हिलाकर हज़ारों की तादाद में मौजूद अहबाब जमात के वालेहाना नारों का जवाब दिया। Thank you. 4:40 पर हुजूर अनवर सॉल्ट पॉन्ड के लिए रवाना हुए। ये वो जगह है जो एक लंबा अरसा जमात अहमदिया गाना के नेशनल हेडक्वार्टर्स रही है। सारे इब्तिदाई मुबल्लिगीन और उमराए कराम ने यहाँ क़याम फरमाया। हुजूर अनवर जब गाड़ी से उतरे तो दीदार के लिए करीबी जमातों से आए हुए अहबाब ने नारा तकबीर से हुजूर का इस्तकबाल किया। मुकर्रम मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब, मुबल्लिग सिलसिला और रीजनल सदर साहब ने हुजूर अनवर का गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। ये मिशन हाउस 2 मंजिला है जिसका हुजूर ने मुआयना फरमाया। इस दौरान बाहर खड़े अहबाब मुसलसल नारे लगा रहे थे। हुजूर अनवर ने सड़क की जानिब खुलने वाली एक खिड़की से हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। हुजूर अनवर का चेहरा मुबारक देखना ही था कि अहबाब में जोश व खरोश पैदा हुआ और नारों की आवाज़ें बुलंदतर होती गईं। साथ साथ अहलम व सहलम व मरहबा की सदाएं भी बुलंद हो रही थीं। हुजूर अनवर ने 2-3 मिनट तक हाथ हिलाकर इन नारों का जवाब दिया।
इसके बाद हुजूर अनवर ने अहमदिया एजुकेशनल यूनिट के दफातर का मुआयना फरमाया। ये दफ्तर मिशन हाउस से मुल्हिका इमारत में कायम है, जहाँ पहले जामिया अहमदिया गाना हुआ करता था। यूनिट के जनरल मैनेजर ने हुजूर अनवर का इस्तकबाल किया। हुजूर अनवर इन दफातर की तरफ बढ़े तो रास्ते की दोनों जानिब खड़े छोटे छोटे बच्चों ने आहलम व सालम व मरहबा एक कोरस की सूरत में पढ़ा। मुआयने के दौरान बच्चे ये अल्फाज मुसलसल दोहराते रहे। Yes, I know. Yeah, you know. In the way. Now what about K? And Mr. K, I don't know where he is. Sure. And where are you now? I'm at Accra. Accra? What are you doing over there? Yes, sir. What are you doing there? I'm doing my private way. Okay. Thank you. Is that okay? About my stick? There. Last one, quick. Quick. But it reminds you of the old days. Go, hey!
इसके बाद हुजूर अनवर ने समंदर के किनारे वो जगह देखी जहाँ जमात अहमदिया गाना के सालाना जलसे का इनेकाद होता था। ये जगह नारियल के दरख्तों से घिरी हुई है और इन्हीं दरख्तों के साए तले जलसा सालाना मुनक्किद किया जाता था। हुजूर अनवर अहमदिया मस्जिद सॉल्ट पॉन्ड में तशरीफ़ ले गए और मस्जिद के अंदर मौजूद अहबाब से फरमाया कि इस मस्जिद को लोगों से भरें। इस मस्जिद का संग बुनियाद हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद मुबशर साहब मरहूम ने सन 1949 में रखा था और ये गाना की पहली मस्जिद है। अब अल्लाह ताला के फजल से गाना में जमात की मसाजिद की तादाद 857 हो चुकी है। Okay, then it will come and overtake us. Okay. So what's going to happen? सात बजकर 15 मिनट पर हुजूर अनवर की नेशनल हेडक्वार्टर्स अकरा में वापसी हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। Motinyina rikase la ilaha unyaminkwa, la ilaha illallah. Motinyina ko la ilaha illallah, la ilaha illallah. Motinyina bekemakro la ilaha nkuno beka, la ilaha illallah. Yasinyina bekemakro la ilaha nkuno beke, la ilaha illallah. Umaynyina momunkase la ilaha osayeyi, la ilaha illallah. Umaynyina momunko la ilaha illallah, la ilaha illallah. Umaynyina momunkase la ilaha osentuntun, la ilaha illallah. Suru suru nyamye ibena yemfemau, la ilaha illallah. Kurun kurun ini nyakupo ibena yemfemau, la ilaha illallah. Yasinyine nyakupo ibena yemfemau, la ilaha illallah. Watinyine nyamye ibena yemfemau, la ilaha illallah. Suru suru nyamye ibena yemfemau, la ilaha illallah. Umaynyina momunko la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iframa kasi aruboi niye nararu wuswo no biara bomana someyide la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abodi na wa
mekade la ilaha illallah. La ilaha illallah. Obiare ni wa yasmino jiso tunfo nyame nkuwa. La ilaha illallah. Yadini udasi da 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 ansana oriba Mahdi 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 yadini udasi da 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 ansana oriba Emre naso ampawaba Emre naso ampawaba Emre naso ampawaba Mahdi yadini udasi da 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 ansana oriba 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 Emre naso ampawaba Emre naso ampawaba Emre naso ampawaba Emre naso